अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में दरअसल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई या फिर मसनूई ज़हानत, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये दरअसल में है क्या, इसके फ़ायदे, नुकसानात और इस डिफरेंट कंपनीज इसे कैसे यूज़ करती हैं और हम इसको डेली लाइफस्टाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बनाने से लेकर इसके मौजूदा सूरत हाल तक सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आप जान सकें इस एआई के बारे में और ये दुनिया का फ्यूचर कैसे बनने जा रहा है इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों, एआई को अगर मैं एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करूं तो ये है दुनिया का फ्यूचर, दुनिया का मुस्तकबिल। और ये मुस्तकबिल कैसे बनने जा रहा है ये डिस्कस करेंगे आज हम। एआई को अगर आसान अल्फाज में मैं बयान करूँ तो ये एक्चुअली एक कंप्यूटर ब्रेन है जो कि ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ये खुद से बहुत सी चीज़ों को प्रोसेस कर सकता है, सवालों के जवाब इंसानी तरीके से दे सकता है, बहुत सी चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दे सकता है। इसकी काम करने का तरीका बहुत ही अनबिलीवेबल है। ये बहुत से घंटों और दिनों का काम चंद मिनटों और सेकंड्स में कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर फ़ोटो एडिटिंग की बात करें या फिर फ़ोटोशॉप, तो इसमें अगर आपको किसी इंसान के चेहरे पर स्माइल लानी हो या उसके बाल बड़े करने हो तो इस पर आपके घंटों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप फोटोशॉप से हटकर एआई का इस्तेमाल करते हैं तो एक क्लिक पे आप ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर एक फ़ोटो लें और उसके आप बाल छोटे करना चाहते हैं तो एक क्लिक करें, बाल छोटे हो गए, एक क्लिक करें, बाल बड़े हो गए, एक क्लिक में दाढ़ी बड़ी हो गई और एक ही क्लिक में आप चेहरे पर स्माइल भी ला सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है एआई की। इसके अलावा बहुत बड़ी एप्लीकेशंस और बहुत ही बड़े पैमाने पर कंपनीज इसे यूज़ करती हैं। डिफरेंट कंपनीज़ में इसके इस्तेमाल की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अलीबाबा का। अलीबाबा दरअसल में ई कॉमर्स कंपनी है चाइना की और ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। ये अमेज़ॉन और ईबे की कलेक्टिव सेल से ज़्यादा अकेले सेल करती है। ये कंपनी एआई को यूज़ करती है डाटा प्रेडिक्शन के लिए। वो ह्यूमंस के डाटा कलेक्ट करती है उनकी सर्च हिस्ट्री से, उनके फ़ोन यूजेज से कि उनको क्या चीज़ें, क्या प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, पब्लिक किन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है और उनको वो प्रोडक्ट कैसे बेचनी है। अमेज़ॉन भी सिमिलर तरीके से यूज़ करता है एआई को प्रेडिक्ट करने के लिए पब्लिक को क्या चाहिए। वो एक्चुअली अपने प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स में पब्लिक के ऑर्डर करने से पहले ही भेज देते हैं, क्योंकि वो एआई से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पब्लिक ये प्रोडक्ट्स लेगी ही लेगी, क्योंकि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें बाइदू की, जो कि एक चाइनीज़ इक्विवेलेंट है गूगल का, बाइदू दरअसल यूज़ करता है वॉइस रिकॉग्निशन एआई टूल का। ये टूल दरअसल में 3.7 सेकंड्स की ऑडियो सैंपल को यूज़ करके किसी भी ह्यूमन की ऑडियो को क्लोन कर सकता है। मतलब आपके पास अगर किसी भी इंसान की 3.7 सेकंड्स की ऑडियो है तो आप बिना स्टूडियो रिकॉर्डिंग के उसके जैसी ऑडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अमेज़ॉन का मज़ीद ये भी कहना है कि वो एआई को फ्यूचर में यूज़ करेंगे बुक्स लिखने के लिए और फिर उन बुक्स को बेचा करेंगे। इसके अलावा एआई के बेशुमार टूल्स हैं, इनको स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, टीचर्स भी अपने बोझ को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इसे यूज़ करती हैं। एआई पे वैसे तो बहुत पहले से काम जारी है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा फेम मिला चैट जीपीटी की वजह से। ये चैट जीपीटी दरअसल 30 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुआ और ये पब्लिक के लिए फ्री है। चैट जीपीटी ने बहुत ही तेज़ी से शोहरत कमाई और इसने सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूज़र्स बना लिए थे, जिसको नेटफ्लिक्स को बनाने में 2.5 साल और ट्विटर को 2 साल लगे थे। चैट जीपीटी दरअसल में एक एआई चैट बॉट है जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM भी कहा जाता है। ये दरअसल में ह्यूमनॉइड तरीके से आंसर करता है क्वेश्चंस को। आप इससे कुछ भी पूछें ये एक इंसान की तरह आपको जवाब देगा। तो अगर आपने चैट जीपीटी अभी तक यूज़ नहीं की तो आप इनकी साइट पर जाएँ और बिल्कुल फ्री है यूज़ करने के लिए, तो इसको ज़रूर यूज़ करें। इससे आप क्वेश्चन करें और ये बिल्कुल एक्यूरेट और कमाल के आंसर देता है। इसके लिए आप अपने ब्राउज़र पे चैट जीपीटी सिंपली सर्च आके करें और इसके लिए आप बिल्कुल छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि एक बिल्कुल फ्री है, जिसके बाद आप इससे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ये सिंपली आपको आंसर करेगा। यही एआई दरअसल में दुनिया का फ्यूचर होने वाला है और ये कैसे होने वाला है ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हिस्ट्री का अगर हम मुताला करें तो हमको देखने को मिलेगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आने से दुनिया की तरक्की का रुख बदल गया। पहिया ईजाद हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन का रुख बदल गया, कंप्यूटर ईजाद हुआ तो टेक्नोलॉजी और मैसेजिंग का तरीका बदल गया। अब आया है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तरक्की की सिमतें ही बदल जाएंगी। एआई दरअसल में हर चीज़ का तरीकाकार बदल देगा, सियासत का तरीकाकार बदल देगा, फौजी जंगों का तरीकाकार बदल देगा। इससे एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है, हेल्थ सिस्टम तक भी बदलने वाला है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट ऑलरेडी एआई सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन के लिए। टीचर्स अपना बोझ कम करने के लिए एआई को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम फौजी जंगों के तरीकाकार बदलने की बात करें तो जापान ने ऑलरेडी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनमें उन्होंने रोबोट्स को गन्स पकड़ाई हैं और वो एनिमीज से लड़ सकते हैं और इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकते हैं। इसी तरह के सिमिलर सुपर सोल्जर्स पे काम कर रहा है इंडिया का डिफेंसिव इदारा DRDO।
अगर हम मेडिकल सिस्टम के बदलने की बात करें तो ऐसे रोबोट्स आ चुके हैं जो कि सर्जरी में सर्जन्स की हेल्प कर सकते हैं। फ्यूचर में ये पूरी सर्जरी खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके यूजेस के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अब बात करते हैं इसके मिस यूजेस की। बहुत से ऐसे नुकसानात जो इस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जिनका खदशा है या जो हैपन हो चुके हैं। दोस्तों मैंने पहले बात की मिलिट्री रोबोट्स की जो कि गन्स के साथ खुद लड़ सकते हैं। क्या होगा अगर इन पे जो AI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए, जिसकी वजह से ये रोबोट्स भी आउट ऑफ कंट्रोल चले जा सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हो सकता है जानी। दूसरी बात, एजुकेशन में इसके यूज़ की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं चीटिंग के लिए, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए मार्क्स तो ले जा सकते हैं लेकिन ज़िंदगी में वो कुछ सीख नहीं पाते, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई वर्क नहीं होता। AI की वजह से फ्रॉड्स और स्कैम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। कोई भी बंदा उठकर आपका भाई बहन बाप या दोस्त बनकर आपको मैसेज करता है और ख़ुद को कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप उसकी आइडेंटिटी को चेक किए बिना ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में उसको पैसे भेज देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा माली नुकसान हो सकता है। AI की वजह से दोस्तों डेटा लीकेज और डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आम हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी भी आदमी की आवाज़ या उसकी इमेज को उठाकर उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और उससे कुछ भी बुलवाया जा सकता है, कुछ भी कहलवाया जा सकता है। दोस्तों इसके बहुत से मिस यूजेस और आउट ऑफ कंट्रोल जाने के डर से दुनिया के बहुत से माहिरीन, जिनमें इलोन मस्क भी शामिल है, वो ये कहते हैं कि इसकी तरक्की को स्लो डाउन किया जाए, इसकी प्रोग्रेस और रिसर्च को थोड़ा स्लो किया जाए। वो लोग जो इस तरक्की को स्लो डाउन करने का कहते हैं, अगर हम उनका आर्ग्यूमेंट सुने तो वो क्या कहते हैं, वो इन सारी वजूहात के साथ साथ एक और वजह भी बताते हैं कि AI के आने से जॉब्स कम हो सकते हैं, बहुत बड़े ले ऑफ्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस चीज़ से ज़्यादा एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर हम डीप रिसर्च करें इस चीज़ पे तो हमें देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले ट्रेन बनाई गई, फिर टैक्सी आई, तो टैक्सी के आने की वजह से घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी चलाने वालों की नौकरियां तो गई, लेकिन टैक्सी ड्राइवर्स की नौकरियां भी आई। इसके बाद हम अगर बैंकिंग की बात करें तो उसमें ATM के बनने की वजह से कैश टेलर्स की नौकरियां तो गई, लेकिन उसके साथ साथ ATM टेक्नीशियंस की नौकरियां भी आई। तो इसी तरह AI के आने की वजह से बहुत सी टेक्निकल जॉब्स जा सकती हैं, क्रिएटिव जॉब्स जैसा कि फ़ोटो एडिटिंग जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ AI की जॉब्स आएंगी भी सही। इसके बारे में एक बहुत ही मशहूर जुमला कहा जाता है कि द AI विल नॉट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग AI विल डू सो। मतलब कि AI आपकी जॉब नहीं लेके जा सकती, लेकिन वो आदमी ज़रूर लेके जा सकता है जो AI का इस्तेमाल जानता है। तो दोस्तों आज के इस दौर में आपको जॉब पाने के लिए AI सीखना बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। मिसाल के तौर पर पहले जैसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ज़रूरी थी जॉब हासिल करने के लिए, इसी तरह फ्यूचर में AI की बेसिक नॉलेज ज़रूरी होगी जॉब हासिल करने के लिए। अब फ्यूचर में जॉब्स तो AI की ज़रूर आएंगी। अगरचे AI बहुत से काम खुद कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसे ह्यूमन की ज़रूरत है उसको बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए और उसको कमांड देने के लिए कि उसने ये काम करना कैसे। AI के मिसयूज में एक और बहुत बड़ा मिसयूज़ देखने को मिला था 2016 में, जिसमें एक डेटा स्कैंडल हुआ था, जिसकी वजह से ब्रेक्सिट इलेक्शन जीती थी 2016 का प्रेसिडेंशियल। इस डेटा स्कैंडल में दरअसल में एक प्रोपेगेंडा किया गया था, जिसमें लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और उनका डाटा फेसबुक से उठाकर उसके उनके डाटा के हिसाब से इश्तिहार दिए गए थे। मिसाल के तौर पर वो लोग जिनको एनवायरनमेंट पे होने वाले डैमेज की फिक्र थी, उनको एनवायरनमेंट के रिलेटेड इश्तिहार दिखाए गए। वो लोग जिनको फॉरेनर से डर लगता था, उन्हें उनके हिसाब से एड्स दिखाए गए। वो लोग जिनको महंगाई का खदशा था, उन्हें महंगाई के हिसाब से एड्स दिखाए गए कि ब्रेक्सिट किस तरह आकर इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करेगी। इस तरह के उन्होंने एड्स बनाकर पब्लिक को दिखाए। नतीजा ये हुआ कि ब्रेक्सिट 51.9% वोट लेकर जीत गई और उनका ये टेक्निक और उनका ये प्लान प्रोपेगेंडा काम कर गया। इसी तरह का प्रोपेगेंडा आपको डिफरेंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, जिसमें पब्लिक को ये लगता है कि वो अपने दिमाग और अपनी मर्ज़ी से वोट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा होते हैं जो डिफरेंट पार्टीज़ या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बना के रखा होता है। पब्लिक को वो उनके दिमाग और मेंटलिटी के हिसाब से एड्स दिखाते हैं, उनको उनके दिमाग के मुताबिक वीडियोज़ और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की इमेज बना के रखते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन मजबूर हो जाता है उसी को सपोर्ट और वोट करने के लिए। इसके लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल IT सेल्स बना के रखती हैं और उन पर बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं ताकि लोगों को ब्रेन वॉश किया जाए और अपनी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया जाए। तो दोस्तों ये सारी थी AI की डिटेल, इसके यूजेज, मिस यूजेज और इसका फ्यूचर। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।